ये जो आपको अफ्रीकन टाइप लोग दिख रहे हैं ना, इनमें से बहुत सारे लोग फ्रांस और जर्मनी से रोज आते हैं काम करने। हमारे एक भाई भी मिल गए हैं इंडिया से। भाई कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? मुझे आप 2-3 हफ्ते हुए। कैसा लगा 2-3 हफ्ते में शुरुआत में? सही है। सही है, चलो। और सैलरी वगैरह यहाँ पर क्या है? सही है। मतलब घंटे के हिसाब से मिलती है, दिन के? घंटे के साथ। घंटे के हिसाब से कितनी सैलरी है यहाँ? वही जो यहाँ का 14 रोटी 14 यूरो कुछ समथिंग। 14 पॉइंट समथिंग, मतलब 14.5 मान लें ना, 14.5 यूरो सैलरी है 1 घंटे की। और ये हमारी बहन नेपाल से हैं। नमस्कार नेपाल, नमस्ते, ठीक हो आप? आपको कितना टाइम हो गया यहाँ? 6 साल हो गए। कैसा है ये सिटी, कैसा देश है? बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। और मैंने उन बहन से भी पूछ लिया था कि भाई सैलरी वगैरह यहाँ कैसी है, क्योंकि बड़ा शोर सुना था ना, बड़ी सारी रील वगैरह देखी कि भाई बहुत ज़्यादा सैलरी हैं। तो उन्होंने बताया भाई 6 साल हो गए उनको यहाँ पर, और 3,000 यूरो के आसपास उनकी सैलरी है। 3,000 मान लो आप भाई, 3 लाख रुपए हो गए। वाकई ठीक है, फिर तो 3 लाख रुपए के हिसाब से सैलरी। हमें मिले ये भाई अफगानिस्तान से हैं, तो अफगानी भाई हमें मिले थे, उनका नाम था शादाब। और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर जो मिनिमम पे है वो है 2700 यूरो पर मंथ। मतलब अगर भारतीय रुपए में बात करूं, 2,75,000 भारतीय रुपए पर मंथ यहाँ पर कम से कम आदमी कमाता है। और उनकी सैलरी थी 3,000 यूरो, यानी कि लगभग 3 लाख भारतीय रुपए मान के चलो, 3 लाख से कुछ ऊपर बनेगा। तो 3 लाख भारतीय रुपए ये कमा रहे थे कम से कम यहाँ पर है। और उन्होंने बताया कि भाई बैंकिंग वाले हैं जो यहाँ पर, इंडियंस हैं बहुत सारे, उनके दोस्त भी हैं यहाँ आते हैं इंडियंस वगैरह खाना खाने उनके पास। उनकी 4,000 5,000 और भी ज़्यादा सैलरीज हैं। तो सैलरीज यहाँ पर बहुत हाई हैं। और अगर आंकड़ों की बात करें तो लग्जमबर्ग जीडीपी के हिसाब से दुनिया की सबसे अमीर कंट्री है। यहाँ पर कैपिटा इनकम जो है वो 1,30,000 US डॉलर है पर ईयर। इसका मतलब अगर भारतीय रुपए में दोबारा से आए तो लगभग 9,75,000 भारतीय रुपए प्रति माह पड़ता है।